हेलो गाइस। हाँ तो वेलकम बैक यार, क्या हाल चाल है सबके। आई होप ठीक होंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड नहीं है। एक तरह से इस वीडियो के अंदर हम फोटोशॉप के बारे में जानेंगे और इसके बेसिक्स कवर करेंगे। अब फोटोशॉप के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि एक इमेज एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, और इसके अंदर इसके अलावा भी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं दैट नो वन कैन इमेजिन। पर वो सब एडवांस चीजें आप जब ही कर पाओगे जब आपको इसके बेसिक्स पता हो। अब यार जिसको एबीसीडी नहीं आती वो लोगो तो नहीं लिख सकता ना। सही बात है। अब चाहे आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर नए हैं या अपनी स्किल्स को थोड़ा रिफ्रेश करने आए हैं, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन होते ही सबसे पहले आपको वर्क स्पेस से फैमिलियर करवा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको मिलेगा मेन्यू बार, लेफ्ट साइड में है टूल बार। फोटोशॉप में जो भी टूल्स है वो सभी आपको यहीं पे मिलेंगे। इसी के ऊपर और मेन्यू बार के नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन बार। ये ऑप्शन बार आपको कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है काफी टूल्स के लिए और इस सॉफ्टवेयर में लगभग हर दूसरे टास्क के लिए। इसके बाद राइट साइड में आपको मिलेंगे प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट और हमारा प्यारा लेयर्स पैनल। पूरे फोटोशॉप के अंदर लेयर्स पैनल आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ऐसा मान लो अगर ये ना होता तो फोटोशॉप ही ना होता। अब इस लेयर पैनल की इतनी बात कर ही ली है तो पहले इसी को देख लेते हैं। लेयर्स आप समझो जैसे सेपरेट ट्रांसपेरेंट शीट्स है एक दूसरे के ऊपर प्लेस की हुई, जिससे हम डिफरेंट एलिमेंट्स पे काम कर सकते हैं बिना कोई और चीज खराब की हुई। अब लेयर्स पैनल में लेयर्स ऐड कैसे करें। लेयर्स पैनल में नीचे की साइड आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दो, आपकी लेयर ऐड हो जाएगी। आप लोग इसको रीअरेंज भी कर सकते हो। सिंपली किसी भी लेयर को पकड़ो और उसको ऊपर या नीचे ड्रैग करके इस ऑप्शन पे जाके आप किसी भी लेयर की ओपेसिटी कम कर सकते हो, वो कितना दिखना चाहिए कितना नहीं। और ये है ब्लेंडिंग मोड्स। इन ब्लेंडिंग मोड से आप अच्छे अच्छे इफेक्ट बना सकते हो, पर ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में डिटेल में कभी आगे बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं टूल्स की। तो टूल्स में सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन टूल्स। इसमें आ जाते हैं सबसे पहले हमारे मार्की टूल्स, जो है स्क्वायर, सर्कल और सिंगल लाइन टूल्स। ये सिर्फ शेप के अंदर ही सिलेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लासो टूल्स। ये भी मार्की टूल जैसे ही हैं, पर ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। और इसी पैनल के अंदर आपको दिख जाएगा क्रॉप टूल। तो जैसे इसके नाम से पता चल ही रहा है, इसकी मदद से आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर आते हैं ये तीन स्पेशल सिलेक्शन टूल्स। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग करोगे या उसके अराउंड एरिया को सिलेक्ट करोगे तो ये उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। इसने लड़की को भी सिलेक्ट कर लिया, मतलब लड़की ऑब्जेक्ट। फोटोशॉप का डेवलपर हरियाणा से हो। सॉरी। मूविंग ऑन। इसके बाद है क्विक सिलेक्शन टूल। इस टूल से आप सिंपली किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली एजेस डिटेक्ट कर लेता है और आपके एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है। और अगर आप किसी एरिया को या किसी चीज को डीसिलेक्ट करना चाहते हो तो ऑल्ट प्रेस करके उस एरिया के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करो तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। फिर आता है मैजिक बॉन्ड टूल। ये टूल ना यार बेसिकली ह्यू के ऊपर काम करता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो कह लो कलर के ऊपर काम करता है। इससे आप जिस एरिया पे भी क्लिक करोगे ये उस एरिया के पिक्सल के कलर को डिटेक्ट कर लेगा और वैसे कलर और जहां भी होंगे ये उस सब एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। आया समझ? ओके। अब देख लेते हैं मूव टूल। यार मूव टूल से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर इसके बिना भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे देखो जैसे आप कभी किसी को कोई रेसिपी बता रहे हो तो उसके अंदर आप सब चीज का ध्यान रखते हो, कौन सा बर्तन लेना है, कितना पानी होना चाहिए, कितना नमक होना चाहिए, गैस की कितनी फ्लेम होनी चाहिए। पर एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई नोटिस नहीं करता, कड़छी। इसके बिना कुछ भी बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। आप किसी चीज को हिला नहीं पाओगे, कोई भी चीज कहीं भी पड़ी रहेगी और कुछ ढंग से मिक्स नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही मूव टूल के बिना आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी चीज अपनी जगह से हिला नहीं पाओगे। तो बस यही है, इस टूल की मदद से आप पूरी लेयर्स को, मल्टीपल लेयर्स को या फिर किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड एलिमेंट्स को अपनी जगह से मूव कर पाओ। एक टिप देता हूँ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते टाइम साथ में शिफ्ट होल्ड कर लोगे तो आपका वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली। तो बस इसमें इतना ही था। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं ब्रश टूल के ऊपर। ब्रशेस भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। सिंपली ब्रश टूल को सिलेक्ट करके आप या तो ऑप्शन बार से या राइट क्लिक करके अपने ब्रश का साइज, ब्रश की हार्डनेस, किस टाइप का ब्रश चाहिए, कौन से टेक्सचर में चाहिए, वो डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं। या फिर आप एक नई लेयर बना के उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं ताकि आपका रिजल्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव हो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ब्रश टूल आपके पेंटिंग के अलावा भी बहुत चीजों के अंदर काम आएगा, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपके ऊपर से जाएगा। तो अभी अगला टूल देख लेते हैं जो कि है इरेजर टूल। सिंपल है, इरेजर इरेज करता है। इसे सिलेक्ट करो। इसके अंदर भी आप सिंपली ऑप्शन बार में राइट क्लिक करके इसका साइज, हार्डनेस वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, सेम है, और सिंपली इरेज कर सकते हो। पर इसके पैनल के अंदर भी आपको एक मैजिक इरेजर टूल दिखेगा। ये भी सेम मैजिक बॉन्ड की तरह ही काम करता है। इस सेम कलर के पिक्सल को एक क्लिक के अंदर उड़ा दे। अब नेक्स्ट इज टाइप टूल। टाइप टूल से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सिंपली टूल को सिलेक्ट करो, जहां चाहे क्लिक करो
और टाइप करना स्टार्ट कर दो। अब आप इसके फ़ॉन्ट साइजेस, कलर्स, ये सब चीजें ऑप्शन बार में जाके चेंज कर सकते हो। और डिटेल सेटिंग्स करने के लिए आप कैरेक्टर या पैराग्राफ पैनल के अंदर जा सकते हो। अगर ये पैनल्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो सिंपली गो टू मेन्यू, विंडो, यहाँ जाके आपको ये दोनों पैनल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी पैनल कभी भी गायब हो जाए या आपसे ही गलती से बंद हो जाए तो वो आपको यहीं पे विंडोज पैनल में मिलेगा। अब आते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर। ये एडजस्टमेंट लेयर्स सीक्रेट वेपन है आपकी इमेज को और एनहांस करने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपली राइट साइड के अंदर एडजस्टमेंट का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ये ऑप्शन है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके लेयर्स पैनल के अंदर एक नई लेयर आ जाएगी और अब इसी के पास में प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे जाके आप अपनी इमेज का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो। और मजे की बात तो ये है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, तो अगर आपको चीजें अच्छी नहीं लगे तो लेयर को डिलीट करो। डिलीट करने के लिए सिंपली लेयर के ऊपर क्लिक करो और डिलीट दबाओ, या फिर अपनी लेयर को ड्रैग करके नीचे डस्टबिन वाले आइकन पे जाकर छोड़ दो, वो डिलीट हो जाए। अब मान लो आपको किसी लेयर को डिलीट नहीं करना पर एक बार के लिए ऑफ करना है, तो हर लेयर के आगे एक आई का आइकन होता है, उस पे जाके क्लिक कर दो, वो लेयर ऑफ हो जाएगी। और ऑन करने के लिए उसे वापस ऑन करो। और अगर आपके पैनल्स के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं और आपको सिर्फ किसी एक लेयर को शो करना है तो आप हर एक लेयर को एक एक करके तो बंद करोगे नहीं, तो उसके लिए आपको जिस लेयर को शो करना है उसके आई बटन के ऊपर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, तो सिर्फ वही लेयर शो होगी, बाकी सारी लेयर्स ऑफ हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ, ट्रांसफॉर्मिंग। अब आपको किसी भी लेयर, इमेज, टेक्स्ट एलिमेंट को स्केल, रोटेट, रैप, फ्लिप या कुछ भी करना हो, बेसिकली किसी भी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करना हो, तो उसे सिलेक्ट करके प्रेस करो कंट्रोल टी। इससे आपके एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स और कुछ हैंडल्स अपीयर हो जाएंगे। उन हैंडल्स को पकड़ के आप अपनी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। और अगर प्रोपोर्शनली करना है तो ऑप्शन बार में जाके लेंथ और विड्थ के बीच में एक लिंक का आइकन होगा, उसे ऑन कर दो। इसके बाद वो प्रोपोर्शनली स्केल होगा। हैंडल से थोड़ा सा दूर जाओगे तो आपको अपने एसेट को रोटेट करने का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप रोटेट कर सकते हो। और इसके ऊपर राइट क्लिक करने से आप इसे फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, आप इसे रैप कर सकते हो, स्क्रू कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, तो डूब जाओ इसमें और जो चाहे करो। इसके बाद आता है हमारा आखिरी स्टेप, सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग। जब आपका मास्टरपीस रेडी हो जाए तो उसे सेव कर दो। फाइल में जाके सेव या सेव एज। सेव का शॉर्टकट है कंट्रोल एस और सेव एज का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एस। एक फ्री की राय देता हूँ, सेव आप अपने प्रोजेक्ट को बारी बारी बीच बीच में करते रहना, ताकि कल को अगर फोटोशॉप क्रैश हो, जो कि ये होगा ही, एडोब का सॉफ्टवेयर है, तो खुद खुशी की नौबत ना आए। इसके बाद बारी आती है एक्सपोर्टिंग। अब जो बनाया है वो कहीं ना कहीं दिखाने, भेजने या प्रिंट कराने के लिए ही बनाया होगा, तो उसे दिखाई नहीं पाओगे, तो इतनी मजदूरी का क्या फायदा है? क्या फायदा? आई एम अच्छा आदमी। तो फाइल में जाके गो टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट चूज कर लो। अगर ट्रांसपेरेंट है तो पीएनजी ही सिलेक्ट करना, वरना कुछ ना कुछ बैकग्राउंड आ जाएगा साथ में। इसके बाद एक्सपोर्ट क्लिक कर दो और जय श्री राम, आपका काम हो गया। तो यार आज की वीडियो में तो इतना ही था, पर इधर आओ थोड़ा ज्ञान देता हूँ। यार देखो, ये सारा खेलना प्रैक्टिस का है। जब मैंने इस फील्ड के अंदर सीखना शुरू किया था तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर मैंने फोटोशॉप ही खोला था, और माँ कसम कुछ समझ नहीं आया था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल सब देख लिया, सब ट्राई किया, पर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पर उस टाइम मुझे थोड़ी सी कोई चीज बनाने की चुल थी, तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी। ये 2 इमेज है, ये मेरी पहली एडिट थी। पता है मुझे कुछ नहीं है, पर मेरे लिए उस टाइम में काफी बड़ी बात थी। ये वाली जो इमेज है, ये मैं इस टाइम पर सिर्फ 2 मिनट के अंदर एडिट कर दूं, पर आप मानोगे नहीं, उस टाइम मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे इसे बनाने के लिए। तो बस यार मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर कुछ नहीं भी बन रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो ब्रेक ले लो 1-2 घंटे का, पर वापस स्टार्ट कर दो। कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। पहली बारी के अंदर अच्छा नहीं आएगा, पर ग्रोथ होती रही। इस फील्ड के अंदर ही ग्रोथ का यही एक राज है, प्रैक्टिस। हाँ, तो बहुत ज्ञान हो गया। अब इस वीडियो को रैप करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। सब चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप सब ये सारे काम करो और हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।